एचबीएल पीएसएल सीजन 10 ड्राफ्टिंग, किस टीम ने किस कैटेगरी में से कौन सा प्लेयर किया पिक और सीजन 10 में कौन सी टीम ज़्यादा बैलेंस, जानने के बाद वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कौन सा नाम किसी भी टीम में जगह बनाने में नाकाम जानिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। लो भी पीएसएल सीजन 10 की ड्राफ्टिंग भी हो गई। कौन सा प्लेयर किस टीम ने किस कैटेगरी में से पिक किया वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ड्राफ्टिंग यार आज जहाँ पे हुई है बड़ी ज़बरदस्त जगह थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाहौर हुजूरी बाग ओपन में थी और बीच बीच में पीछे जो शाही मस्जिद का व्यू था वो बड़ा ज़बरदस्त था। पीसीबी ने जो है वो जगह बड़ी अच्छी डिसाइड की थी। बट यार ओवरऑल अगर ड्राफ्टिंग को देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि ऑकवर्ड थी। मतलब यार जिन चीज़ों को देख के लग रहा था कि हो क्या रहा है भाई, जैसे कोई मछली बाजार में मछली खाने के लिए आए हों। एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा था और तमाम की जो है वो कन्वर्सेशन कुछ इस तरह की थी और कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी थी जैसा कि माइक जो है वो एक ही, मेरे ख्याल से तो तमाम फ्रेंचाइजीज जो है वो एक ही माइक यूज़ कर रही थी। और जो होस्ट है वो जैसे उसने जो है वो पहली पिक के लिए कॉल की है तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड की बारी थी, तो उनका माइक ही नहीं चल रहा था। पीछे से हसन अली ने जो है वो आवाज़ लगाई। हालांकि अगर देखा जाए तो यार दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। बीपीएल की आप जो है वो ड्राफ्टिंग देखो, उसके अलावा आईपीएल उसने तो अपना मतलब के स्टैंडर्ड ही हर दफ़ा जो है वो उनका स्टैंडर्ड अपग्रेड हो रहा है। और बीबीएल की आप देखो, मतलब यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें बीच में ऑकवर्ड थी और आई थिंक पीसीबी को इस पे काम करना चाहिए। बाकी गैस बगैर टाइम वेस्ट के तमाम टीम्स के मुकम्मल स्क्वाड्स जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसमें सबसे पहले डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के उन्होंने इस ड्राफ्टिंग में से कौन सा नाम किस कैटेगरी में से पिक किया है। तो गैस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लाटीनियम कैटेगरी में जो नाम पिक किया है वो ऑस्ट्रेलिया के जारहाना बल्लेबाज मैथ्यू शॉट, और आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त पिक है। और आरआईडी नसीम शाह और शदाब खान जो है वो इन्होंने प्लाटीनियम कैटेगरी में इन्हें रिटेन किया हुआ था। डायमंड कैटेगरी में अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर जेसन होल्डर को जो है वो पिक किया, जबकि आजम खान और इमाद वसीम ऑलरेडी रिटेन थे। सप्लीमेंट्री में अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साउथ अफ्रीका के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज रेसी वेंडरडसन, जो कि लास्ट सीजन में लाहौर कलंदर के साथ थे और एक 100 भी उन्होंने जड़ा था। साथ में रैली मैद्रिथ और सैम बिलिंग्स। गोल्ड कैटेगरी में अगर देखा जाए तो बेंजामिन दरवेशेस, जबकि हैदर अली और सलमान अली आगा ऑलरेडी रिटेन थे। सिल्वर कैटेगरी में अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एंड्री गोश, मोहम्मद नवाज जो कि कराची किंग की जानिब से जो है वो जलील होके आए हैं। उसके अलावा सलमान इरशाद जो कि काफ़ी सीज़न तक पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते रहे। इमर्जिंग कैटेगरी में अगर देखा जाए तो हुनैन शाह जो कि ऑलरेडी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थे, और साद मसूद। तो ये है गाइस इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स की अगर बात करें तो कलंदर्स ने प्लाटीनियम कैटेगरी में न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर बैटर डैरल मिचल को जो है वो उठाया और आई थिंक बहुत ही बढ़िया पिक है। बाकी फ़खर जमान और शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी प्लाटीनियम कैटेगरी में इन्होंने जो है वो रिटेन किए हुए थे। डायमंड कैटेगरी में अगर देखा जाए तो कलंदर्स ने श्रीलंका के विकेट कीपर बैटर कुशल परेरा को जो है वो पिक किया, जबकि हारिस रऊफ और सिकंदर रजा ऑलरेडी रिटेन थे। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में अगर देखा जाए तो कलंदर्स ने मोहम्मद नईम, सलमान अली मिर्ज़ा, टॉम करन को जो है वो पिक किया, जबकि गोल्ड कैटेगरी में इनके 3 रिटेंशन थी, जिनमें अब्दुल्ला शफीक, जहांदाद खान और जमान खान थे। सिल्वर कैटेगरी में अगर देखा जाए तो कलंदर्स ने आसफ अफरीदी और आसफ अली को, और ये भी एक बढ़िया पिक है मिडल ओवर्स में मिडल ऑर्डर बैटर आसफ अली। आई थिंक ये भी एक ज़बरदस्त जो है वो पिक है लाहौर कलंदर्स की। उसके अलावा मोहम्मद इखलाक, रिशाद हुसैन, जबकि इमर्जिंग में कलंदर्स ने मोमिन कमर और मोहम्मद अजब को जो है वो पिक किया। और ये है गाइस लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड। और आई थिंक लुक लाइक अगर देखा जाए तो बढ़िया स्क्वाड है। हालांकि लास्ट सीजन जो है वो लाहौर कलंदर्स का कुछ अच्छा नहीं रहा, कोई ख़ास कॉम्बिनेशन जो है वो इनका बन नहीं पाया। और देखते हैं कि इस बार इस स्क्वाड से कलंदर एक और टाइटल जीतने में कामयाब होती है या कि नहीं। इसके अलावा अगर बात करूं कोयटा ग्लैडिएटर की तो ग्लैडिएटर ने प्लाटीनियम कैटेगरी में न्यूजीलैंड के ओपनर जारहाना बल्लेबाज फिन एलन को जो है वो पिक किया। साथ ही साथ न्यूजीलैंड के एक और बढ़िया नाम मार्क चैपमन को, और आई थिंक दोनों ही बढ़िया पिक हैं ये ग्लैडिएटर्स की। डायमंड कैटेगरी में अगर देखा जाए तो तीनों की तीनों इनकी रिटेंशंस हैं, जिनमें अबरार अहमद, मोहम्मद आमर, ये तो ऑलरेडी जो है वो तरक्की पा के प्लाटीनियम कैटेगरी में जा चुके हैं। साथ ही साथ रायली रोसो, जबकि गोल्ड कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ये भी तीनों इनकी रिटेंशन है, जिनमें अकील हुसैन, मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील। सिल्वर कैटेगरी में अगर देखा जाए
तो ग्लैडिएटर ने एक नाम जो है वो पिक किया है, वो है राना फ़हीम अशरफ का, और आई थिंक ये एक बढ़िया पिक है। और राना फ़हीम अशरफ को मुझे नहीं समझ के इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो रिलीज़ क्यों कर दिया। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो उनकी फॉर्म जिस तरह की लगी हुई है बांग्लादेश प्रीमियम लीग में, तो आउटस्टैंडिंग उनकी फॉर्म लगी हुई है, और आई थिंक बनता तो नहीं था। बाकी यूनाइटेड ने शायद सोचा कि राणे के साथ हमने टाइटल जीत लिया है, तो लिहाजा राणे की अब ज़रूरत नहीं रही, और बट आई थिंक ग्लैडिएटर की ये बढ़िया पिक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो सिल्वर कैटेगरी में ग्लैडिएटर ने हसीबुल्ला खान को जो है वो लिया, जो कि काफ़ी सीज़न तक पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते रहे हैं। और यार सुनने में तो बहुत आता है हसीबुल्ला बैकअप विकेट कीपर, इधर जाएँ हसीबुल्ला बैकअप जो है वो विकेट कीपर होना चाहिए था, आ रहा जा रहा, बट कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। और आई थिंक अपॉर्चुनिटी यही होती है यार, पीएसएल में अगर देखा जाए तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी इन्हें मिली है, और यंगस्टर जो होता है वो आपको दिखा देता है टैलेंट, लाइक साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, और जौन सा भी टैलेंट हो तो भाई वो शो हो जाता है। तो बाकी हसीबुल्ला खान को जो है वो किया है यहाँ पे सिल्वर में, तो साथ में खुरम शहजाद है, इन्हें पिक किया है। बाकी ख्वाजा नाफे रिटेन है, और उस्मान तारक ये सिल्वर कैटेगरी में ऑलरेडी ग्लैडिएटर ने रिटेन किए हैं। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ग्लैडिएटर ने मोहम्मद ज़ीशान, दानिश अजीज़, कुशाल मेंडिस श्रीलंका के बढ़िया बल्लेबाज हैं, शॉन एबट। इमर्जिंग कैटेगरी में अगर देखा जाए तो कैल जमीसन और हसन नवाज़, इन्हें पिक किया। और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री कैटेगरी में एक और नाम भी है, शोएब मलिक, उन्हें भी ग्लैडिएटर ने पिक किया, और आई थिंक ये एक बहुधा पिक है, और खुद ही शोएब मलिक को शर्म आ जानी चाहिए कहीं किसी टीम का मेंटोर बन के बैठ जाए। वैसे ही बंदे को होता है कि यार मैं एक इस फ्रेंचाइज़ की जानिब से काफ़ी सीज़न खेल रहा हूँ, तो अब मेरा वो टाइम नहीं रहा, तो मैं वैसे ही बोल दूँ कि भाई मैं इस टीम फ्रेंचाइज़ के साथ ही रहना चाहता हूँ एज अ मेंटोर। तो पता नहीं क्या उसने निकालना है जो इतनी एज तक निकाल दिया। मतलब कि हर फ्रेंचाइज़ की जानिब से अगर देखा जाए तो शोएब मलिक खेले हुए हैं, और एक भी फ्रेंचाइज़ वो नहीं जीती पीएसएल जिसकी जानिब से ये बंदा खेला हो। और इसके इंडिविजुअल इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो जहाँ जहाँ पे रन्स हैं वो इसके खुद के रन्स होते हैं, अदरवाइज़ टीम को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ग्लैडिएटर की आई थिंक ये तो एक गलती है। बाकी इस गलती को सुधारने के लिए ग्लैडिएटर के लिए बेहतर यही है कि इस बंदे से जान ही छुड़वाए रखें, कहीं प्लेइंग 11 का हिस्सा ना ही बनाए तो अच्छा है। इसके बाद गए पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो प्लाटीनियम कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो टॉम कूलर कैडमोर को पिक किया है, और आई थिंक काफ़ी देर से ये कूलर ही घूम रहा है पेशावर ज़ल्मी में। एक आध सीज़न इनका बढ़िया रहा था, और लास्ट सीज़न अगर देखा जाए तो बहुत ही ख़राब था, लेकिन देखते हैं कि ये वाला सीज़न जो है वो कैसा रहता है। इसके अलावा बाबर आजम और सैम्यू को ऑलरेडी इन्होंने प्लाटीनियम कैटेगरी में जो है वो रिटेन किया हुआ था। डायमंड कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ज़ल्मी ने जो है वो साउथ अफ्रीका के कार्बन बोश और मोहम्मद अली ये भी समझ से बाहर है कि क्यों मुल्तान सुल्तान ने जो है वो इन्हें रिलीज़ कर दिया। उसके अलावा कार्बन बोश ये भी एक अच्छी पिक है, ये वही बंदा है जो कि टेस्ट सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने लास्ट टेस्ट सीरीज़ जो खेली है उसमें हमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में लड़ा था। बाकी गोल्ड कैटेगरी में अगर देखा जाए तो हुसैन तलत को जो है वो यहाँ पे लिया है पेशावर ज़ल्मी ने, ये भी पता नहीं क्या है। उसके अलावा नहीद राना बांग्लादेश का एक पेसर और काफ़ी बढ़िया पेसर है ये भी। अब्दुल समद को जो है वो यहाँ पे कार्ड यूज़ करके गोल्ड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया है। आसफ अली को रिलीज़ किया, लेकिन उसी टाइप का प्लेयर चाहिए था तो अब्दुल समद के पास गई है यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी, और आई थिंक ये एक ज़बरदस्त पिक है। अगर आपने आसफ अली को जो है वो रिलीज़ किया, उसमें मैं समझता हूँ कि उस नंबर पे ऐसे बैटर होने चाहिए। वो अगर आपकी गलती थी तो अब्दुल समद को आपने जिस तरह से एक यंग प्लेयर को पिक किया है, तो आई थिंक ये एक बढ़िया पिक है पेशावर ज़ल्मी की। होपफुली कि ये अब कैसे रहते हैं समद इनकी जानिब से। सिल्वर कैटेगरी में अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी ने मैक्स ब्रियांट, ये पता नहीं क्या है, और नजीबुल्ला ज़ादरान अफ़गानिस्तान के, इन्हें पिक किया। जबकि रिटेंशन में अगर देखा जाए तो ऑलरेडी ज़ल्मी के पास आरफ यकूब, मेहरान मुमताज़ और सुफियान मकीम मौजूद थे। जबकि सप्लीमेंट्री कैटेगरी में अगर देखा जाए तो अहमद दानियाल जो कि काफ़ी देर तक लाहौर कलंदर का हिस्सा रहे हैं, और अलजारी जोसेफ, इन्हें पिक किया है। इमर्जिंग कैटेगरी में अगर देखा जाए तो अली रज़ा को इन्होंने ऑलरेडी रिटेन किया था, अंडर 19 वाला वही लड़का और अच्छा है।
इसके अलावा माज सदाकत को जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने यहाँ पे इमर्जिंग कैटेगरी में पिक किया है। तो ये है ज़ल्मी का स्क्वाड। और लुक लाइक अगर देखा जाए तो ज़ल्मी ने इस बार ज़्यादा अपना फोकस जो है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट पे दिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला लास्ट सीज़न में इनकी बॉलिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रगल करती आ रही थी। रन्स करते थे बट चेज़ करवा लेते थे। तो शायद उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो बॉलर्स ऑप्शन की तरफ जो है वो ज़्यादा पेशावर ज़ल्मी वाले गए हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो गैस मुल्तान सुल्तान प्लाटीनियम कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान ने माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड का आई थिंक अच्छी पिक है। उसामा मीर और मोहम्मद रिजवान को ऑलरेडी इन्होंने प्लाटीनियम कैटेगरी में रिटेन किया हुआ था। डायमंड कैटेगरी में अगर देखा जाए तो इनकी तीनों रिटेंशन है, जिसमें डेविड विली, इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान। जबकि गोल्ड कैटेगरी में अगर देखा जाए तो कामरान गुलाम जो है वो लाहौर कलंदर की जानब से इधर आए हैं और आई थिंक ये भी ठीक है। मोहम्मद हसनैन कोयटा ग्लैडिएटर को जो है वो छोड़ के इधर आए हैं। सिल्वर कैटेगरी में अगर देखा जाए तो सुल्तान्स ने आकिफ जवेद आए हैं इधर, और जिस तरह की इस वक्त फॉर्म लगी हुई है आकिफ जवेद की बढ़िया है। 140 प्लस से जो है वो बॉल कर रहे हैं और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं BPS में जो बांग्लादेश प्रीमियम लीग हो रही है। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के गुगदेश मोती, जोश लिटल को इन्होंने लास्ट टाइम भी लिया था आयरलैंड के, बट वो अवेल नहीं हुए थे और आई थिंक ये एक अच्छी पिक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो तैयब ताहर, ये तो आई थिंक पहले ही इधर था। बाकी फैसल अकरम को जो है वो इन्होंने सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया है। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में अगर देखा जाए तो आमर अजमत, जॉनसन चार्ल्स, यासर खान, और इमर्जिंग कैटेगरी में शाहद अजीज़ और उबैद शाह, ये जो है वो मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड है। और कुछ ऐसे नाम है जो कि रिसेंट काफ़ी सीजन से हमें मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करते हुए देखने को मिल रहे थे, बट इस दफ़ा नहीं है। और लास्ट सीज़न में अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान अनफॉर्चुनेटली टाइटल तो नहीं जीत पाई, बट उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग रही है। बाकी इस दफ़ा देखते हैं कुछ चेंजिंग की है तो मुल्तान क्या करती है। कराची किंग्स पे आ जाएं जी। प्लाटीनियम कैटेगरी में अगर देखा जाए तो कराची किंग ने तीनों ही इनके पास पिक थी, रिटेन इन्होंने कोई नहीं किया था। अब्बास अफरीदी को इन्होंने जो है वो कार्ड यूज़ करके प्लाटीनियम कैटेगरी में पिक किया है। तो एक ठीक है अब्बास अफरीदी, बट ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि प्लाटीनियम कैटेगरी में ही आपको जो है वो कार्ड यूज़ करना पड़ गया अब्बास अफरीदी के लिए। उसके अलावा न्यूजीलैंड के पेसर एडम मिल ने, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मायानाज बल्लेबाज डेविड वार्नर को जो है वो पिक किया है यहाँ पे प्लाटीनियम कैटेगरी में कराची किंग ने। डायमंड कैटेगरी में अगर देखा जाए तो खुशदिल शाह जो है वो आए हैं कराची किंग में। ये भी मुल्तान सुल्तान को छोड़ के मुल्तान ने रिलीज़ किया उन्हें, और आई थिंक अगर देखा जाए तो कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी मुल्तान की जानब से इन्हें मिल नहीं रही थी। हाँ, कभी कभी बॉलिंग में एक आध सीज़न ऐसा था जिसमें मुसलसल बॉलिंग करवाई मोहम्मद रिजवान ने इनसे, लेकिन लास्ट सीज़न अगर देखा जाए तो बैटिंग बॉलिंग कोई ख़ास वैसे आती भी थी बारी तो कोई खुशदिल शाह ऐसा कर नहीं पा रहे थे। बट इस वक्त अगर देखा जाए तो फॉर्म उनकी करंट फॉर्म बड़ी ज़बरदस्त है। BPL में वो भी काबू नहीं आ रहे, और आई थिंक इस टाइम पे कराची ने जो है वो खुशदिल शाह का हाथ थामा है। होपफुली कि खुशदिल शाह की ये फॉर्म कंटिन्यू रहे तो एक बढ़िया पिक हो सकती है। गोल्ड कैटेगरी में अगर देखा जाए तो आमर जमाल पेशावर ज़ल्मी की जानब से इधर आए हैं, जबकि रिटेंशन में ऑलरेडी इरफान खान न्याजी और शान मसूद इन्हों तो काट ही देंगे यार, ये तो की कटना है। ये आई थिंक इसको चेंज कर देंगे कप्तानी से और यही बेहतर होगा इनके लिए। सिल्वर कैटेगरी में अगर देखा जाए तो किंग ने जो है वो लितन दास बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज, और आई थिंक ठीक है। हालांकि चैम्पियन ट्रॉफी अभी आई है उसमें जगह नहीं बना पाए, और उसी दिन उन्होंने जब स्क्वाड का ऐलान हुआ है बांग्लादेश की जानब से तो 100 उन्होंने मार दिया BPL में 44 बॉल पे। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो यार लितन कुमार दास के समय से बाहर है, बांग्लादेश ने उसे पिक क्यों नहीं किया। तो सिल्वर कैटेगरी में यहाँ पे किंग ने जो है वो लितन दास को लिया है। उसके अलावा मीर हमजा ऑलरेडी इनके पास ही था वो। तो सप्लीमेंट्री में अगर देखा जाए तो केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के मशहूर और मारूफ बल्लेबाज केन विलियमसन, जिन्हें कोई टीम पिक नहीं कर रही थी, तो उसकी वजह ये थी उनका स्ट्राइक रेट 112 के स्ट्राइक रेट से जो है वो T20 में खेलते हैं, तो शायद यही वजह थी। तो सप्लीमेंट्री कैटेगरी में किंग ने जो है वो इनका बोझ उठाने का फैसला किया है। उसके अलावा मिर्ज़ा ममून इम्तियाज़, मोहम्मद नबी, उमर बिन यूसुफ, ये पिक हैं किंग्स की सप्लीमेंट्री कैटेगरी में। जबकि इमर्जिंग कैटेगरी में अगर देखा जाए तो फवाद अली और
रियाजुल्ला ये भी अंडर 19 का मिडिल ऑर्डर बैटर, एक बढ़िया पिक है ये भी। तो ये रहा किंग्स का स्क्वाड। अब देखते हैं कि इस सीज़न में कराची किंग्स इस स्क्वाड से क्या कर पाती है। हालांकि लास्ट सीज़न में जो इन्होंने जलालत खट्टी है, तमाम घरेलू कट्टे जो है वो इधर ही मतलब जो है वो इकट्ठे किए हुए थे, और अभी भी एक घरेलू कट्टा है, कप्तान शायद वही हो शान मसूद। अगर वो हुआ तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर से बेड़ा गर्क है इनका। बेहतर यही होगा कि उससे जान छुड़वा लें। अगर लोकल में ऐसे नाम जो कि इस PSL सीज़न 10 में किसी भी टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है सरफराज अहमद का। कोयटा ग्लैडिएटर ने जो है वो हाथ जोड़े इनके आगे, और आई थिंक वैसे ही खुद ही भाई बैठ जाना चाहिए यार। हमें हमारे पता नहीं सीनियर्स को हो क्या जाता है भाई, अगर आपका टाइम ख़त्म हो गया तो किसी टीम के लिए आप मेंटोर बन के बैठ जाओ। आपने इतना अरसा कोयटा के साथ जो है वो गुजारा है, कोई टीम आपको लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आप वैसे ही निगोशिएट करके जो है वो बैठो कि भाई मैं कोयटा के साथ एज आ मेंटोर चलूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और टीम की। वैसे ही बेइज्जती करवाने का शौक़ है तो गए जी मैं जाऊँगा ड्राफ्टिंग में, जैसे मुझे पता नहीं प्लाटिनियम में किसी ने उठा लेना है। उसके अलावा कासिम अकरम, ये यार बंदा किसी ने पिक नहीं किया, ये मुझे थोड़ा इस पे पर्सनली तकलीफ़ हुई है। हालांकि अगर देखा जाए तो एक अच्छा बैटर है और यंगस्टर है, उठ रहा है। शाहनवाज धानी को नहीं लिया किसी भी टीम ने, और ये भी हैरान कुन है क्योंकि एक लीग है आपकी, और आपकी लीग में ही अगर ऐसे बॉलर की जगह ना बने जो कि 1-2 सीज़न में PSL का जो है वो बेस्ट बॉलर रहा हो, तो ये थोड़ा हैरान हो जाता है आपके लिए। उसके अलावा मिर्ज़ा ताहिर बेग लाहौर कलंदर की जानिब से ओपनर, अच्छे कद-काठ का लड़का था, और 1-2 इनिंग्स ऐसी थी इसकी कि जो काफ़ी इम्प्रेसिव थी, बट ये भी किसी टीम ने नहीं लिया। रुहेल नज़ीर, ये बहुत अपॉर्चुनिटी मिली यार, इस बंदे को भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन कुछ भी करने में नाकाम रहा, तो इसका समझ में आता है। इमरान जूनियर, इसे भी नहीं लिया किसी ने। एहसानुल्लाह, जो कि इंजरी के बाद किसी बंदे ने अब जो है वो किसी भी फ्रेंचाइज ने उससे घास नहीं डाली, हालांकि वो खुद बोल रहा है कि भाई मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, और 150 तक मैं फिर से बॉल कर सकता हूँ। तो बट एक दफ़ा जो गया पाकिस्तान में बॉलिंग में ख़ास तौर पे, तो उसकी बाद में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। बट यार लीग में अपॉर्चुनिटी ना मिले वो भी आपकी, तो ये थोड़ा जैसा कि मैंने बोला हैरानकुन भी हो जाता है और थोड़ा तकलीफ़ दे भी। शहाब खान, हालांकि अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक में शहाब खान की तूती बोलती है, जहाँ कहीं भी देखो शहाब खान, और लीग में आपकी जो है वो आपकी जगह ना बने, ये भी थोड़ा हैरानकुन है। निसार अहमद, मोहम्मद फैज़ान, ये हमारे इलाके का लड़का है, और इसमें देखा जाए डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में तो अच्छी भली फॉर्म जो है वो इसकी है, बड़ी क्लीन हिटिंग करता है, बड़ा ही प्यारा खेलता है, और हमारा भाई है। होपफुली के नेक्स्ट सीज़न में जो है वो 8 टीम हो जाएंगी, तो ऐसे जो प्लेयर्स के नाम हैं उनकी भी ज़ाहिर सी बात है हर टीम में किसी न किसी में जगह बन जाएगी, तो मोहम्मद फैज़ान हमें नेक्स्ट PSL में किसी न किसी टीम की जानिब से खेलते हुए देखने को मिलेंगे। मुबस्सिर खां आ जाता है, साहबज़ादा फरहान को नहीं लिया किसी ने। मोहम्मद मूसा को नहीं लिया किसी ने। हालांकि डोमेस्टिक में इस वक्त अगर देखा जाए तो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में आई थिंक मोहम्मद मूसा सेकंड बॉलर हैं, लीडिंग विकेट टेकर बॉलर, तो 1-2 मैचेस जो है वो खेले नहीं, अदरवाइज़ वो टॉप विकेट टेकर बॉलर ही होते हैं। तो यार ऐसे प्लेयर को भी आप पिक नहीं करते हो, तो ज़ाहिर सी बात है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे गिर जाता है। तो इसमें आई थिंक थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट जो है वो PCB की भी होनी चाहिए, कि जहाँ पे आपकी डोमेस्टिक में किसी बंदे ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया हो, तो ऐसी लीग में आपकी खुद की लीग में उसकी जगह ना बने, तो यार ये बनता नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो एक ये यंगस्टर लड़का शाहज़ेब खान, हालांकि अगर देखा जाए तो अंडर 19 वर्ल्ड कप, अंडर 19 एशिया कप में इस बंदे ने जो है वो इसके बल्ले ने जिस तरह से रन्स उगले हैं, नेक्स्ट बिग थिंग बोला जा रहा था पाकिस्तान क्रिकेट में, इंडिया के अगेंस्ट इसका 100 है, और जिस तरह से ये खेलता है ओपनिंग पे आके, ऐसे बंदे को भी किसी टीम ने ले लिया, तो ज़ाहिर सी बात है। यही मैं बोल रहा था कि PCB की कहीं ना कहीं थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, उन बंदों के लिए, पर्चियों के लिए नहीं, जो ऐसे परफॉर्मर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इसके अलावा गाइस उमर अकमल, और आई थिंक उनका तो फिटनेस को लेकर जो है वो कुछ इश्यूज़ हैं। शुमैल हुसैन, ये भी एक अच्छा लड़का था यार, यंग लड़का, अंडर 19 में ये भी परफॉर्म कर चुका है, बट इसको भी जो है किसी टीम ने नहीं लिया। फॉरेंस में अगर देखा जाए तो जेसन रोय और एलेक्स हेल्स, बढ़िया बल्लेबाज दोनों यार, किसी भी टीम ने नहीं लिया। और इसके अलावा टिम सोथी, जिन्होंने पहली दफ़ा जो है वो
अपनी करवाई थी रजिस्ट्रेशन, किसी टीम ने उनका जो है वो बोझ उठाने का हौसला नहीं पड़ा। तबरेज़ शम्सी साउथ अफ्रीका के, इन्हें भी किसी टीम ने जो है वो पिक नहीं किया। बाकी गाइस ये थी PSL 10 की ड्राफ्टिंग और तमाम टीम्स के मुकम्मल स्कोर्स और तमाम टीम्स की इस ड्राफ्टिंग में पिक और जो नाम जो है वो नहीं लिए किसी टीम ने, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आपकी नज़र में कौन सी टीम इस सीज़न 10 में ज़्यादा बैलेंस है और कौन सा नाम जो है वो इग्नोर हुआ है, भाई नहीं होना चाहिए था, किसी न किसी टीम में ज़रूर होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।